अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अपनी पिछली स्टोरी के इंट्रो में एक बात कही थी आप लोगों से, एक बात शेयर की थी कि मैं चाह रहा हूँ कि स्टोरी के बीच में जो आप जब मुझे स्टोरी भेजते हैं तो जो स्टोरी जिस जगह से रिलेटेड होती है, हो सके इफ पॉसिबल अगर आप मुझे उस जगह का वीडियो क्लिप भी मुझे बना के भेज दें तो मैं उसको स्टोरी के साथ ऐड कर दूं। और अगर इतनी खौफनाक जगह है कि आप भी डर रहे हैं उस जगह पे जाने से, या अगर दिन में भी आप उस जगह की वीडियो बनाने से डर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं। मैं हो सकता है उस जगह को जाके अपना कैमरा ले जाके उस जगह को कवर करूं और स्टोरी नरेट करते हुए साथ में वीडियो में उस जगग के क्लिप्स भी ऐड कर दूं। इससे मेरी यूट्यूब फैमिली का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैं इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंस है। आप ऐसा कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? तो मेरा तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप लोग बताइएगा क्या करें। तो अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस जगह की वीडियो भी आप मुझसे शेयर करें तो आप बेशक मुझे भेज दें। वीडियो को थोड़ा क्लियर रखिएगा, अच्छे कैमरे से बना के भेजिएगा। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आके उस जगह को कवर कर लूंगा। बज़ाहिर वो किसी का घर ना हो, किसी की प्रॉपर्टी ना हो, ऐसा ना हो डिवैल्यू हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। बस एक ऐसी कोई जगह जो अबैंडन्ड जगह हो, कोई ऐसी प्लेस जिसके बारे में मशहूर हो और उस जगह की मैं आकर वीडियो बनाऊं, देखूं कि ऐसा है कि नहीं। तो चलते हैं आज की स्टोरी। सिर्फ स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास इज़हार बांध ले। सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बद्दान, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम शबीर है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से। ये बात तकरीबन 1 माह पुरानी है जब हमारा, मेरे कजिन्स का और मेरे कुछ दोस्तों का प्लान बनता है नारान और बाबूसर तक जाने का। हम लोग ऑफिस से लीव लेते हैं। मेरा एक दोस्त और मैं एक साथ ऑफिस में थे, बाकी सब अपने अपने ऑफिस से कुछ लीव्स लेते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं अपने सफर की जानिब। प्लान ये था कि दोपहर में निकलेंगे और शाम तक हम जाकर एक होटल में आराम करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे नारान से बाबूसर तक जाएंगे। यानी फर्स्ट डे हमारा सिर्फ नारान तक का सफर का ही दिन था। हमारा तकरीबन 1 हफ्ते का ट्रिप था जिसमें हमारे प्लान के हिसाब से हाइकिंग और कैंपिंग भी शामिल था। हमारे पास 4x4 वीगो डाला है। अब हम लोगों ने उसमें अपना कैंपिंग का सामान रखा और हम तकरीबन 5 लोग निकल पड़े अपने सफर की तरफ। काफी एंजॉय करते हुए हम रात को नारान में पहुंच गए। उसे अगले दिन हम नारान में बहुत घूमे फिरे। उससे अगला दिन हमने बाबूसर का रखा हुआ था कि हम उससे अगले दिन बाबूसर जाएंगे। वो दिन हमने ऐसे ही वहां पर खाते पीते घूमते फिरते नारान बाजार में ही गुजार दिया। अब हम दोस्त यार साथ में थे, काफी फन कर रहे थे। वहां के एक मकामी लड़के से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर काफी गप्पे शप्पे लगी। उस लड़के ने हमें एक जगह के बारे में बताया। बाबूसर तो आप लोग पहले भी आ चुके होंगे, लेकिन मैं जो आपको जगह बताऊंगा वो किसी जन्नत से कम नहीं है। मेरे कहने पे एक दफा लाजमी वो जगह एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन उसने कहा कि गाड़ी 4x4 ही जाएगी। उसकी बात सुन के हम काफी एक्साइटेड हो गए कि हमारे पास गाड़ी 4x4 ही है। जिस पे उसने कहा कि धर्म झील, संवत्सर झील लाजमी जाना। वो बाबूसर टॉप से 1 किलोमीटर पहले कच्ची सड़क जा रही है गिट्टी दास मैडोज की तरफ, जो आपको यहाँ तक लेकर जाएगी। वो 4x4 गाड़ी जाएगी जो 11 नंबर ट्रैक पर स्टीव चढ़ाई के बाद आप उस जगह पर पहुंचते हैं। हमने अच्छे से उस जगह का रास्ता वगैरह समझ लिया और हमने उससे कहा कि हम वहां पर कैंपिंग करना चाहते हैं और क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ और मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने डिनाई कर दिया, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा था। उसने कहा कि अगर आप लोगों को वहां पर कोई प्रॉब्लम पेश आए या कुछ भी हो तो आप मुझसे राब्ता कर लेना। लेकिन उस लड़के ने एक बात से हमें मना किया कि रात को वहां पे कैंपिंग मत करो, सुबह जाए और शाम में आ जाए। लेकिन हमने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि कैंपिंग करना। उसने कहा कि वो जगह बहुत वीरान है और वो जगह ऐसी है जहाँ पर नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जा पाते, यानी कि वहां पर बिल्कुल टूरिस्ट ना होने के बराबर होते हैं। तो बेहतर है आप लोग वहां पर कैंपिंग ना करें, आप लोग सुबह जाएं और शाम में आ जाएं। अदनान भाई, जब मकामी को बंदा आपसे ऐसी कोई बात करे या कोई अच्छा मशवरा दे तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये हुआ जो लास्ट अभी रिसेंटली एक वाकया 4 दोस्तों का
वनाड़ी थे। अल्लाह जाने क्या हुआ कि उनकी गाड़ी स्कर्दू के रोड पर साइड में गिर गई और रिजल्ट यही निकला कि मकामी जो लोग होते हैं या तो वहीं के ड्राइवर हायर कर लेने चाहिए या फिर उन लोगों को अपने साथ ट्रैवल गाइड रखना चाहिए। खासतौर पे जब आपको एडवेंचर का शौक हो और ऐसी नई नई जगह आप एक्सप्लोर करना चाहें तो एक ट्रैवल गाइड अपने साथ रखें, नहीं तो उनकी कम से कम मशवरे पर चले। तो खैर हमारे पास गाड़ी में तो सारा सामान कैंपिंग का मौजूद था। हमने कहा देखी जाएगी, हम सुबह जाएंगे, सारा दिन घूमेंगे, अगर हमारी समझ में आया तो हम लोग रात में कैंपिंग कर लेंगे। तो जब हम सुबह वहां से निकले तो अच्छा खासा टाइम हमें वहां लग गया, यानी तकरीबन आधा दिन हम लोगों को उस लोकेशन पे पहुंचते पहुंचते लग गया। काफी स्टीप हाइट थी, कई जगह पर हम गाड़ी से उतरे और गाड़ी ऊपर चढ़ाई, लेकिन जब हम लोगों ने बहुत मुशक्कत के बाद, मेहनत के बाद जब हम उस जगह पहुंचे तो हमारे सारे पैसे पूरे हो गए। तान भाई वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, वो झील पहाड़ों के दरमियान, आप भूल जाएंगे झील सैफ अल मलूक को। अभी आप बताता चलूं कि उस रास्ते में हमें एक मकामी शख्स मिला। जब हम वहां पर जा रहे थे तो उसने कहा कि आप लोग यार जा तो रहे लेकिन कोशिश करिएगा कि शाम से पहले वहां से निकल आए, वहां पर मकामी लोग भी नहीं रहते, वो बहुत वीरान एरिया है। और हमने जब उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे, तो उसने ये कहा कि बस कोई बात होगी जो मैं आपको इस बात पे जोर दे रहा हूँ। उस बंदे ने हमें थोड़ा सा फिक्रमंद कर दिया, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे थे। और पीछे जो नारायण बाजार में हमारा एक दोस्त बना था, उसने भी इस बात पे जोर दिया था कि आप लोग रात से पहले वहां से निकल जाना। ऐसा क्या था इस जगह पर, ये तो बहुत खूबसूरत जगह थी। खैर जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे वहां पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन 2 से 3 बज ही गए थे। जगह ऐसी थी यदान भाई, जगह को छोड़ने का दिल नहीं चाहता था। बहरहाल यहाँ के मकामी लोगों की कई कई बातें हमारे दिमाग से निकल गई और हम नेचर को एंजॉय करने लगे। चारों तरफ बहुत खूबसूरत पहाड़ और जो झील थी वो हाफ फ्रोजन थी। मैं क्या बताऊं, इतना खूबसूरत मंजर। बहरहाल जी, हम लोग वहां पे बैठे। हमारे पास एक कैंपिंग स्टोव है जो फ्लेयर बॉटल लगाकर एक चूल्हा बन जाता है। हमने बैठ के वहां चाय वगैरह बनाई और खूब इंजॉय किया। काफी देर हम नेचर को एंजॉय करने लगे। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग भी वहां जाना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि काफी दोस्त वगैरह मिलकर आए। फैमिलीज वाला सीन वहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत स्टीव चढ़ाई है। अगर आप जाएं तो बॉयज ही जाएं और सेफ्टी के लिए ज्यादा बॉयज हैं। तो खैर बैक टू द स्टोरी, हम लोग बैठे रहे, शाम हो गई और हम लोग बस गप्पे लगाने लगे। अब खैर हमारा प्लान बिल्कुल ही चेंज था कि अब हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, रात गुजारेंगे। ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी थी। हमने क्या किया, हमारे पास गाड़ी में हर तरह की चीजें मौजूद थी। हमने सूखी लकड़ी तक, छोटे जो गुटके होते हैं वो गाड़ी में रखे हुए थे। हमने वहाँ पत्थर जमा करके एक आग के लिए जगह बनाई और वहां पर आग जलाई। हवा थोड़ी सी तेज थी जो आग जलने में थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन उसके बाद हमें बहुत सुकून मिलने लगा। हम ठंड में थे और आग ने बहुत मजे का काम किया। फिर हम लोगों ने अपने कैंप्स वगैरह वहां सेट करना शुरू कर दिए। हमारे पास 2 कैंप्स थे जो हमने वहां पर सेट करना शुरू कर दिए। हमने कहा कि हम रात यहीं गुजारेंगे और कल भी पूरा दिन यहाँ गुजार कर शाम में ही यहाँ से जाएंगे। यानी हमारा प्लान बहुत लंबा हो गया क्योंकि जगह ऐसी थी जिसे छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था। इतनी दूर बार बार आना कोई आसान बात नहीं थी। तो हम लोगों ने फाइनली यहाँ पर कैंपिंग का प्लान कर लिया। उस आग पे हमने कुछ अपने खाने पीने की चीजें रेडी की। हमने खाना वगैरह खाया और हम खूब गप्पे लगाने लगे। चेयर्स तक हमारे पास थी जो कि कैंपिंग के लिए जो फौरन संभल होने वाली जो चेयर्स होती हैं वो हमारे पास थी। हम काफी एंजॉय कर रहे थे नेचर को। शाम में वो पहाड़ कुछ स्पूकी लग रहे थे। हम जिस जगह पर थे वहां आग चल रही थी, उसके अलावा हमें दूर दूर तक पहाड़ काले धुंधले दिखाई दे रहे थे। वो इतने काले हो चुके थे कि बस आसमान की एक ब्लू लाइट और वो काले स्याह पहाड़, वो भी एक अजीब मंजर था। कभी लाइफ में शायद आप लोगों ने ऐसा मंजर देखा हो या आगे देखें तो मुझे याद करिएगा, क्योंकि वो मंजर मेरी आंखों में अभी तक कैद है जो मुझे बहुत पसंद है।
हल्की सी आग जल रही है, चारों तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ झील है और आसमान पे शाम की हल्की सी ब्लू लाइट। उफ। तो खैर अदनान भाई, होता ऐसा है कि हम बातें कर रहे थे, खूब हंसी मजाक कर रहे थे। एक दोस्त हमारा जिसको हमने बकरा बना रखा था और हम उस पर बहुत शुगल कर रहे थे, उसे झुकते मार रहे थे और वो भी इस चीज को काफी एंजॉय कर रहा था। और साथ ही साथ खूब अंधेरा होने लगा। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ऐसी ठंडी जगहों पर रात बहुत गहरी होती है, यानी इतनी कि आपको अपना हाथ भी दिखाई ना दे। लेकिन हमारे सामने आग जल रही थी और कैंप में हमने कुछ लाइट्स लगा रखी। वो तो ऐसा है कि बातें करते करते हमें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कुछ इस तरह की होती है जैसे कोई पहाड़ों के बीच में कोई दूर से हमें कोई ऐसी आवाज दे रहा है। वो आवाज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे वक्फे वक्फे से ये आवाज हमें सुनाई देने लगी। जब फर्स्ट टाइम हमने ये आवाज सुनी तो हम सब खामोश हो गए, एक दूसरे को देखने लगे कि तुमने सुना कि नहीं सुना। हम मुंह से ये नहीं बोल रहे थे, हम सिर्फ आंखों आंखों में एक दूसरे से एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कि तुमने भी ये आवाज सुनी कि नहीं। और दोबारा से उस आवाज का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो आवाज दोबारा से आती है और ये समझ नहीं आ रही थी ये कोई इंसान है या कोई कौन सी मखलूक है, कोई जानवर है। अब चूंकि हम इस जगह से वाकिफ नहीं थे और फिर हम थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा डर गए, क्योंकि हमें दिन में यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस जगह हम पहुंचे थे बड़ी स्टीव हाइट के बाद हम वहां पहुंचे थे, कोई आसान जगह नहीं थी और यहाँ पर